हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन का सलूशन करने जा रहे हैं, जो कि कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटीज का है क्वेश्चन है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड ई एफ एंड सी डी आर द पैरेलल लाइन एज शोन इन द जैसे फिगर बिलो। ए बी और ई एफ और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है। डायमेंशन ऑफ ईजी, ईजी कितना है? 6। जी सी कितना है? 12 है। और डी सी कितना है? 16, 16 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ई एफ। ई एफ ये है, इसको एक्स मान लेते हैं। तो चलिए, इतना के बाद हम लोग अब डिस्कस करते हैं इस ट्रायंगल में हम लोग को क्या दिख रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रायंगल ए बी सी को आप देखें, और ये पैरेलल है ए बी के। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना है एक्स, ई एफ फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ना मुझे बी सी का वैल्यूज दिया हुआ है, ना ई एफ का वैल्यूज दिया है, कुछ का वैल्यूज नहीं दिया हुआ। मुझे खासकर देखने को मिल रहा है एफ ई ई एफ जी और सी डी जी का ट्रायंगल में मेरे को देखने को मिल रहा है कि कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज दिया हुआ है। तो क्यों ना हम लोग उसी ट्रायंगल से हम लोग फाइंड करने की कोशिश करें। ये दोनों ट्रायंगल के, ये दोनों ट्रायंगल का मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन में बनाता हूँ। एक सेकेंड, सही से बन जाओ भाई। पेन पे आदत नहीं है उतना, पेन पे बनाने पढ़ाने का। ये सी डी और बीच में जी। तो हमें फाइंड करना है एक्स, और ये 6 दिया हुआ है, और ये 12 है, और ये 16 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है? इस ट्रायंगल से हमें मतलब नहीं है कुछ, क्योंकि हमें फाइंड करना है इसी दोनों ट्रायंगल से। इस एक्स का वैल्यूज फाइंड करना है। तो इसी दोनों ट्रायंगल में मुझे कुछ ज़्यादा ही वैल्यूज दिया हुआ है। तो क्यों ना मैं सिमिलैरिटीज लगा दूं ये दोनों ट्रायंगल में। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट से इक्वल हो जाएगा। और ई एफ और डी सी डी पैरेलल है, तो ये एंगल अल्टरनेट इंटीरियल एंगल से इक्वल हो जाएंगे। फिर वैसे ही ये एंगल बीटा, ये इसके इंटीरियल एंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो हेंस सिमिलैरिटीज हो गया। ई एफ जी और सी डी जी सिमिलर है ट्रायंगल। ट्रायंगल ई एफ जी, एक ट्रायंगल को आप जैसे मन तैसे लिख सकते हो, लेकिन सेकंड ट्रायंगल को लिखने का भी एक स्पेसिफिक रूल है। यहाँ पे ई कौन सा लिए हो? अल्फा के पास ई लिए हो, तो यहाँ पे भी अल्फा के पास सी लेना पड़ेगा। ट्रायंगल सी। फिर कौन सा लिए हो? एफ लिए हो बीटा, डी लेना पड़ेगा। फिर जी, दोनों में सेम है। तब इसका क्या रेशियोज क्या होता है? ई एफ इक्वल टू सी डी इक्वल टू एफ जी इक्वल टू डी जी, और ई जी इक्वल टू ई जी इक्वल टू सी जी। यहाँ पे आप सी जी कर लो। तो हमें फाइंड करना है क्या? एक्स फाइंड करना है, ई एफ फाइंड करना है। ई एफ के जगह पे हम लोग ई एफ ही छोड़ देते हैं। और सी डी की जगह पे क्या हमें लिखना है? 16 इक्वल टू, और हमें देखना है कि क्या क्या गिवन है। सी जी, सी जी गिवन है, तो हम क्यों ना इस वैल्यू को मैं इक्वल रखूँ, इसको मैं छोड़ दूँ। ई एफ दी, ई जी भी दिया हुआ है 6, और सी जी दिया हुआ है 12। यहाँ से 2, 2 से 8, ई जी ई एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। दैट इज आंसर। तो मैं 8 सेंटीमीटर पे मैं मार रहा हूँ, तो सही है आंसर। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल हो गया, और ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल सिमिलर है। ट्रायंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्रायंगल का आप रेशियो पढ़े होंगे कि बड़े ट्रायंगल का रेशियो छोटे ट्रायंगल के रेशियो में इक्वल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ ट्रायंगल ABC, AB is equal to 6 unit, BC is equal to 8 unit, AC is equal to 10 unit. Let M be the point on AC such that BM is equal to 5 with the point D. A triangle BMD is formed, and then the triangle BMD is similar to the triangle ABC.
देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ बीडी? एक ट्रायंगल है और ये एम इज पॉइंट ऑन ए सी, ए बी सी। ए बी कितना दिया हुआ है 6 यूनिट, बी सी कितना दिया हुआ है 8 यूनिट, ए सी कितना दिया हुआ है एक 10 यूनिट। एक पॉइंट है ए सी के ऊपर, एम एक पॉइंट है ए सी के ऊपर, जो कि ये बी एम, ये एम है और बी एम 5 यूनिट है। बी एम डी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए सी। ओके, देन बी डी, बी डी कहीं यहाँ पे होगा डी, तभी तो बी डी निकाला जा सकता है। तो बी एम दिया हुआ है कितना, यहाँ पे सिर्फ वैल्यू रखना है। ये मैं थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा लेट कर दिया। सिमिलर है ए बी, बी डी, ए सी। यहाँ पे स्पेसिफिक हमें नहीं दिया हुआ कि डी कहाँ पे है, लेकिन एक है ये पॉइंट, ये बी डी एम और ए बी सी। मैं यहीं पे वेट इसको समझने की कोशिश कर रहा था और मैं यहाँ आगे क्वेश्चन पढ़ा नहीं। तो यहाँ पे बी डी एम इज सिमिलर टू द ट्रायंगल ए बी सी, कहीं भी डी हो पॉइंट, लेकिन ये सिमिलर है ए बी सी के, तो उसी का ये फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करना है। बी एम इसका तो क्या होगा, बी एम 5 यूनिट गिवन है, ए बी क्या होगा 6 यूनिट गिवन है, बी डी क्या होगा हमें फाइंड करना है, ए सी क्या होगा 10 यूनिट गिवन है। ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, तो बी डी इक्वल टू 25/3, 25/3, ये आंसर हो गया हमारा। यहाँ पे डी पॉइंट गिवन नहीं था कि किस पे बनाना है, बी सी पे बनाना है या कहाँ बनाना है या ए बी पे बनाना है। तो हमें तो डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करना है और जिससे फाइंड करना है। एक बेसिक ट्रायंगल बन गया है और सिंगल है, तो उससे फाइंड करना है हमें आंसर। तो दैट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर एस टी आर पॉइंट ऑन पी। ओके, पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन पी क्यू। पी क्यू पे एस पॉइंट है और पी आर पे टी पॉइंट है, सच दैट एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर। ये दोनों पैरेलल है। एस टी डिवाइड्स क्यू आर इंटू टू इक्वल एरिया। एस टी ये डिवाइड करता है इक्वल एरिया में पी क्यू आर को। ये एक एरिया है 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट एरिया हो जाएगा। देन द रेशियो पी एस एंड क्यू एस इज, तो हमारा ये 1 यूनिट है। तो एरिया अगर हमारा एक फार्मूला होता है, अगर ट्रायंगल सिंगल है तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस टी। सिमिलर है क्योंकि ये एंगल इक्वल है और ये पैरेलल है, तो इक्वल हो जाएगा, और ये पैरेलल है तो इसके इक्वल हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है पी एस बाई पी क्यू का होल स्क्वायर। अगर ट्रायंगल पी क्यू आर ये कितना यूनिट हुआ, एक यूनिट ये हो गया, एक यूनिट ये हो गया, तो ये 2 यूनिट हो जाएगा। और पी एस टी कितना यूनिट है 1 यूनिट, तो पी एस बाई क्यू, पी एस बाई क्यू एस, क्यू एस। ओके, क्यू एस हमें फाइंड करना है। ये टोटल हमारा क्या हो जाएगा, पी एस हम निकाल सकते हैं, तो पी एस पी क्यू निकाल सकते हैं, तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट पी एस रेशियो पी क्यू हमारा हो जाएगा 1। पी क्यू आर यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा और नीचे पी एस हो जाएगा, पी एस टी, यहीं पे मिस्टेक मैंने कर लिया। पी एस हो जाएगा अंडर रूट 2/1। तो ये साइड का हो गया 1 रेशियो और पूरा हो गया अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 - 1, तो 1 रेशियो अंडर रूट 2 - 1 हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जैसे एक फार्मूला होता है, अगर एरिया आपका रेशियो में है, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो और एरिया आपका रेशियो में है, तो उसका साइड का स्क्वायर इक्वल होगा, और यही इक्वल होगा पी टी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर से।
सॉरी पी आर ऊपर होगा, पी टी नीचे होगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल ऊपर होगा तो बड़ा वाला साइड ऊपर होगा। वैसे ही होगा क्यू आर अपॉन एस टी का होल स्क्वायर। एक सेकंड में चार्ज लगा लेता हूँ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर था, हमें निकालना था क्या, ये पी क्यू पी एस निकाल लिया है, पी क्यू होगा यहाँ पे ना, पी क्यू और रेशियो पी एस। तो हमें पी एस निकल चुका है और एस क्यू निकालना है हमें। तो पी क्यू माइनस पी एस कर दूंगा तो निकल जाएगा। तो पी क्यू क्या है, अंडर रूट टू, पी एस क्या है 1, तो एस क्यू भी निकल चुका है। और हमें रेशियो क्या निकालना है, पी एस रेशियो क्यू एस। तो पी एस का रेशियो क्या है 1, और क्यू एस हमने अभी फाइंड किया हूँ अंडर रूट टू माइनस 1। तो दैट इज आवर आंसर इज 1 रेशियो टू अंडर रूट टू माइनस 1। दैट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC QRP, if the ratio of the triangle ABC and PQR is कितना, AB is equal to इतना, AC is equal to इतना, BC is equal to इतना, then the length of the PR in centimeter। तो एक ट्रायंगल है, ये ABC, और एक ट्रायंगल है PQR जो कि सिमिलर है। इसका रेशियो कितना है हमें दिया हुआ है एरिया का, और इसका 169। ए बी दिया हुआ है हमें कितना 10, ए सी दिया हुआ है हमें कितना 12, बी सी कितना दिया हुआ है 13। तो हमें पी आर का फाइंड करना है, पी आर क्या होगा। तो अभी मैं एक फार्मूला बताया हूँ आपको, जो कि है एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। और हमें क्या फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है। तो पी आर फाइंड करना है तो नीचे तो पी आर होगा क्योंकि पी क्यू में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलर क्या है, पी आर। यहाँ पे सिमिलरिटीज में आप देख लो, ए बी क्यू आर, ए बी, ए बी क्यू आर, ये ए बी और ये क्यू आर साइड में सिमिलर है। फिर क्या है बी सी, बी सी आर पी, आर पी ये है हमारा। फिर पी क्यू ए सी इक्वल है। तो हमें इसी तरह से रेशियो में लेना होगा। तो हमारा रेशियो यहाँ पे पी आर हो गया। तो पी आर के इक्वल कौन सा है, बी सी है। तो हम बी सी लेंगे और इसका होल स्क्वायर एरिया का रेशियो के इक्वल होता है। एरिया का रेशियो क्या है, ए बी सी लिया हूँ 576 डिवाइडेड बाई 169 डिवाइडेड बाई बी सी कितना है हमारा 13 अपॉन पी आर कितना है, पी आर नहीं पता, होल स्क्वायर इधर आ जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो पी आर क्या होगा हमारा 576 का अंडर रूट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, एक सेकेंड, यहाँ से मैं एक स्टेप और मैं लिख दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576, और यहाँ पे 13 पी आर। तो मैं पी आर को उधर भेजूंगा, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा 24, किसी से भी नहीं कट सकता है ये। तो पी आर का वैल्यू हो जाएगा 169 अपॉन 24, 169 अपॉन 24। आवर बी ऑप्शन इज राइट। सो लेट्स गो फॉर द ऑप्शन डी। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन डी। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, in triangle ABC, PQ is a straight line on parallel to the AC। एक ट्रायंगल है, तो हमारा AC के पैरेलल PQ है, ए बी सी, ये एक लाइन है जो AC के पैरेलल है PQ। एरिया ऑफ ABC एंड एरिया ऑफ PBQ, PBQ इज 1, और एरिया ऑफ ABC पूरे एरिया है, एरिया दैट इज 3।
और 1 एरिया है इसका। देन सी बी अपॉन सी बी अपॉन सी क्यू क्या होगा? तो सी बी अपॉन सी क्यू का तो हम लोग नहीं जानते फॉर्मूला, लेकिन हाँ सी क्यू निकाल सकते हैं और बी क्यू निकाल सकते हैं, सॉरी बी सी निकाल सकते हैं और बी क्यू निकाल सकते हैं। तो अगर माइनस कर देंगे बी सी में से बी क्यू तो क्यू सी भी निकल जाएगा। तो लेट्स गो। तो मैं फिर से वही फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इस बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं लिख दूंगा सोल्यूशन। तो यहाँ पे रेशियो क्या है, चलो मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी क्यू इक्वल टू सी बी अपॉन बी क्यू होगा, बी क्यू। ये हमारा रेशियो है 3:1 और ये होल स्क्वायर है। ये अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे सी बी अपॉन बी क्यू हो जाएगा। ये हमारा बी क्यू निकल चुका है। तो बी क्यू तो हमारा 1 हो गया, साइड इधर लिख देता हूँ, इधर एरिया लिखा हूँ तो इधर साइड। और सी बी कितना हो गया, ये अंडर रूट 3। ये क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 -1 हो जाएगा। तो अगर मैं सी बी अपॉन सी क्यू निकालता हूँ तो सी बी हमारा क्या है, अंडर रूट 3, सी क्यू क्या है, अंडर रूट 3 -1। तो यहाँ पे देखते हैं आंसर क्या है, कहीं पे है मिल रहा है अंडर रूट 3 नहीं मिल रहा है, अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट 3 +1। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रेशनलाइज कर दिया गया है इसको, तो मैं रेशनलाइज करने जा रहा हूँ। तो रेशनलाइज करने के लिए +1 करते हैं, अंडर रूट यहाँ पे माइनस है तो प्लस करते हैं ताकि यहाँ पे अंडर रूट खत्म हो जाए। ये अंडर रूट 3 +1 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, अब -1 का स्क्वायर 1 होगा, दैट इज 2। अब मैं देखता हूँ कोई है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग टिक करते हैं, दैट इज करेक्ट आंसर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन है एंगल ए और पी इक्वल है और ए सी और पी आर इक्वल है, तो कौन सा कैटेगरी से इक्वल हो जाएगा? अगर बी सी इक्वल होगा क्यू आर का, बी सी ये होगा इक्वल क्यू आर का, तो बाई ए एस एस क्राइटेरिया फिल करेगा, ए एस ए यहाँ पे एंगल होना चाहिए एस। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू, देन क्राइटेरिया एस ए एस, एस ए एस, एस ए एस फिल कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा। सी ऑप्शन देख लेता हूँ, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो एस एस ए, एस एस ए बीच में हमारा ये एंगल आ रहा है जो कि परफेक्टली क्राइटेरिया फिल नहीं कर रहा है। ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी इक्वल टू पी क्यू बाई एस एस ए, हमारा बीच में एंगल ये आ रहा है एस एस ए, तो क्राइटेरिया फिल नहीं कर पाएगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्लिक करता हूँ, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, P is a point on PQ, P is a point on PQ, so is that RPQ is isosceles triangle, PQ RT, RQ को मैं नीचे बनाऊंगा तो ठीक है, P Q R S छोड़, P is a point on PQ, कहीं पे भी पॉइंट है P, so R T Q is isosceles triangle, PT is equal to 1 ratios, PT is equal to QT, PT if 5 ratios 1 में डिवाइड है, ये फिगर में तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन ये 5 ratios 1 में डिवाइड है, then the area of RTO, RTQ is 12√3. Then the area of rectangle PQRS is, ये पूरे एरियाज कितना होगा? ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके, और हमारा एरिया भी गिवन है। और अगर ये आप देख रहे हो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा, एक टोटल कितना है 6 है तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरिया इक्वल टू क्या हो रहा है,
आइसोसेलेस ट्रायंगल का मैं फार्मूला निकालूँ, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल है, ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 1 इंटू 1, जो कि हमारा हाफ होगा। ये हाफ यूनिट का क्या है, 12√3, एक यूनिट का क्या हो जाएगा, 24√3, तो हमारा 6 स्क्वायर यूनिट का क्या हो जाएगा, 24√3 इंटू 6, दैट इज 24, 14, 12, 12 तो 14√3, 144√3 हमारा आंसर होगा। हमने ये टोटल, मैं समझाता हूँ फिर से, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो हमारा एरिया का, अगर ये मैं यूनिट एक्स मान लूँ, एक्स मान लूँ, और इसको मैं 5x मान लूँ, तो यहाँ पे इसका फार्मूला, इसका क्या हो जाएगा, x²/2 इक्वल टू इतना, 1 का क्या होगा, इसको मैं 1 ही लेके बनाया हूँ, तो 1 ही समझ लो, 1 यूनिट का वैल्यू जितना है 1/2 का, तो टोटल 1 यूनिट का क्या हो जाएगा, 24√3। अब मैं एरिया निकालता हूँ यूनिट के ऊपर से, ये 6x मान लो, इसको 1x मान लो, तो रेक्टेंगल का एरिया निकालता हूँ, तो 6x इंटू एक्स, दैट इज 6x²। तो मैं यहाँ पे 6x² को हटा दो, क्योंकि वो बाद में कटना ही है, यहाँ पे कट नहीं जाएगा, तो मैं 6 लेते हूँ। एक यूनिट एरिया कितना होता है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर 144√3 सही है।